हेलो जी। तो परसिस्टेंट सिस्टम ने अपने Q2 के नंबर रिलीज करते हैं। जो लोग नंबर को एनालाइज करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली और प्रॉफिट लॉस देखने से पहले हमने यहाँ पर मार्केट कैप देखे तो 91,000 करोड़ की ये मार्केट कैप कंपनी है और जो इसका ROC चल रहा है वो 30 का चल रहा है। अगर इसके जो पीयर्स देखे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका जो मेनली बिजनेस है और ROC यहाँ पर बेस्ट है इसका, और डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है इसके अंदर में। और जो बुक वैल्यू ठीक है, यहाँ पर ROE भी ठीक है, प्लेजिंग परसेंटेज ठीक है, और यहाँ पर कंपनी 62% के समथिंग, 0.62% के समथिंग यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी देती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें क्वार्टरली, यहाँ पर पीयर्स में यहाँ पर देखें तो फिर 7वें नंबर की कंपनी है अपने सेक्टर में यहाँ पर ये। और इसका अगर प्रॉफिट लॉस देखें तो यहाँ पर लगातार प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर सेल्स लगातार इंक्रीजिंग मोड में है। 13,219% 219 करोड़ की यहाँ पर सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ की जनरेट हुई है। और यहाँ पर लेटेस्ट FY 2025 में भी हाईएस्ट एवर, और नेट प्रॉफिट देखें तो ये भी हाईएस्ट एवर है 1400 करोड़ के समथिंग का, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है 1665 करोड़ का, वो भी हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें एक बार परसेंटेज बेसिस पे यहाँ पर ईयरली में, तो ये हम देख सकते हैं कि जो FY 2025 में यहाँ पर FY 2024 के मुकाबले ये देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू 21% के समथिंग बढ़ के आया है, और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 28.5% के समथिंग बढ़ के आया है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें कि जो इसमें है क्वार्टरली बेसिस पे इसके जो एक्सपेंसेस, और यहाँ पर ये देखें तो रेवेन्यू तो जून 2025 को यहाँ पर सितंबर से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 7.5% के समथिंग बढ़ के आया है, और एक्सपेंस है वो नॉर्मल बना हुआ है। और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर 10%, 10.5% की वृद्धि हुई है क्वार्टरली बेसिस पे। तो हम नंबर सब में अगर जाके देखें तो यहाँ पर जो सेल्स है वो 3,581 करोड़ की सेल्स आई है पिछले के मुकाबले। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो क्वार्टरली बेसिस पे 7.5% के समथिंग बढ़ के आई है। और नेट प्रॉफिट देखें तो 425 से 471 हुआ है, जो कि यहाँ पर 10.5% की समथिंग वृद्धि है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।